मेरे को कोई कैंसर बोलेगा, सबसे पहले थॉट आएगा नहीं मेरे को नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ठीक हो जाता है। जिन पेशेंट्स के पास फैमिली सपोर्ट है वर्सेस जिन पेशेंट्स के पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, अगर कीमो से प्लेटलेट काउंट को वापस रिकवर करना है या नहीं करने देना तो भी क्या करना है, गिलोय लेने हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइट में। मैं हूं आपके साथ अशु। दोस्तों, अक्टूबर का जो महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है और इस खास मौके पर द हेल्थ साइट एक स्पेशल सीरीज़ चला रहा है। इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने जाना था कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े मिथ्स क्या हैं और फैक्ट्स क्या हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि मेल ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। और आज इस सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार जब किसी व्यक्ति को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलता है तो उसका मानसिक तौर पर साथ कैसे दिया जाए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो वो सिर्फ शारीरिक तौर पर हावी नहीं होती है, वो मानसिक तौर पर भी हावी होती है। तो किसी व्यक्ति का मानसिक तौर पर कैसे साथ दिया जाए, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास एक्सपर्ट डॉक्टर मनदीप सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में। सर, जब हम किसी बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, तो जब किसी पेशेंट को पता चलता है तो आप कैसे एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप कैसे बताते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, बिकॉज कैंसर इज़ अ वेरी ह्यूज। हम जब इंडिया में कैंसर की बात करते हैं तो कहते हैं इन व्यक्ति के साथ हमारा समय जो है बहुत कम बचा है। तो आप कैसे बताते हैं, कैसे उसको हिम्मत देते हैं कि ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी को भी कैंसर जैसा डायग्नोसिस हम सस्पेक्ट भी कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने बायोप्सी के लिए लेना है या मैंने पेट स्कैन एडवाइस करना है, इवन फॉर दैट मैटर अगर मेरे को कोई ब्रेस्ट का लंप लग रहा है और मैं मैमोग्राम बोलने वाला हूँ, तब भी हम उनको सबसे पहले हमें ये बोलना चाहिए कि ये नहीं है कि हर मैमोग्राम या हर बायोप्सी कैंसर ही है। क्योंकि एक गठान, जरा सी भी ब्रेस्ट में गठान लगे तो सबसे पहले डाउट आता है कैंसर का, जबकि 80% जो लम्प्स हैं वो पिनाइन है। ओके। 20% या उससे कम ही कैंसरस है। दूसरा, ब्रेस्ट की पेन जो है वो मेजॉरिटी टाइम्स इन्फेक्शन, फाइब्रोसिस्टिक, नॉन कैंसरस होती है। कैंसरस लम्प्स जब बहुत एडवांस होगा तभी वो पेन करेगा मेजॉरिटी। तो जब आप किसी भी पेशेंट को या कोई भी जब कोई लेडी हमारे पास आए या हम उनको ये चीज़ एडवाइस भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उनको रीअश्योर करना है, पहली चीज़ कि देयर इज़ अ हाई चांस कि ये नॉन कैंसरस ही होगा, हर चीज़ कैंसर नहीं है। दूसरी चीज़, फिजिकल एग्जामिनेशन से इतना समझ आ जाता है कि अगर ये कैंसर है भी, सस्पिशन हमारी समझ आ जाती है कि ये हाईली सस्पिशियस है कि नहीं। दूसरा, हमें ये भी समझ आ जाता है कि स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ, जैसे आर्मपिट में है कुछ क्या नहीं है ये सब। तो अगर हमें लग रहा है कि ये स्प्रेड नहीं है तो हमें ये भी साथ में रीअश्योर करना चाहिए कि अगर कैंसर निकलता भी है तो मैनेज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले चीज़ है। और दूसरा, टाइम आपके बोलने का, टाइम सामने वाले को उस चीज़ को मतलब उसको अपने अंदर जो जिसे बोलते हैं ना समाना, कि उस चीज़ को ऊपर वो समझते हैं। पहले तो अगर मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे को कोई कैंसर बोलेगा, सबसे पहले थॉट आएगा नहीं मेरे को नहीं है। बिल्कुल, पहला थॉट ये है। सेकेंड थॉट है कि अरे ये मेरे को हो गया, अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। थर्ड थॉट आएगा कि जब कि ये हो गया, ये टैकल हो जाएगा। तो जब मैं खुद अपने ऊपर सोचूंगा तो मैं भी तीसरी थॉट वो लाऊंगा। अगर मैं एक पेशेंट को आते सार बोल दूं, अच्छा ये लग रहा है, अब जाओ जाके ये कराओ वो कराओ, विच आई डू अंडरस्टैंड एट सर्टन सिचुएशंस। जब हमारे सर्टन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे टाइम नहीं होता। बट नॉर्मली हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ऐसी कोई चीज़ किसी को बोल रहे हैं तो पहले हमारे अंदर ठहराव हो। दूसरा, जब हम जिसको बोल रहे हैं उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, एटलीस्ट उसके ये पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पे आने के लिए कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ। आज आपने बोला ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, ब्रेस्ट कैंसर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ठीक हो जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाता है, जैसे आपने हमसे कन्वर्सेशन में बोला कि 20% जो होते हैं वो लम्प्स जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं, बाकी 80% जो हैं वो बहुत सारी अदर रीजंस होते हैं उसके होने के। जब एक ऑन्कोलॉजिस्ट हमें ये कह रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि हमें
एज अ पेशेंट ये बात माननी चाहिए कि कैंसर ठीक हो सकता है और हम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, राइट डॉक्टर मनदीप? सर, जब हम बात कैंसर पेशेंट्स की करते हैं तो हम देखते हैं हिना खान हो गए और ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे एक्टर हैं जो अपनी कैंसर जर्नी, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जर्नी को शेयर करती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो एक एक्टर के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वो माहौल बनाना इजी है, पर जब हम नॉर्मल इंडियन फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पर फैमिली को कैसे एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए फॉर कैंसर पेशेंट? सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो मैं रिसर्च, जिन पेशेंट्स के पास फैमिली सपोर्ट है वर्सेस जिन पेशेंट्स के पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है कि जिन पेशेंट्स का फैमिली सपोर्ट अच्छा है उनका सर्वाइवल लाइफ स्पैन 20 to 30% ज़्यादा है विज़ वो पेशेंट्स जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है। इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, मतलब सर्जरी, कीमो, रेडिएशन और फैमिली सपोर्ट एट पार है। दूसरी चीज़ के कैसे करना है, कैसे करना है, सबसे पहले पेशेंट को ये एक्सेप्टेंस लाना है कि ये प्रॉब्लम है, ये टैकल हो जाएगी। फैमिली को ही यही एक्सेप्टेंस पहले आपस में लाना है कि ये प्रॉब्लम है, टैकल हो जाएगी। दूसरा कि हमें उनको सपोर्ट देना है, सपोर्ट इन अ सेंस कि एक सिंपल मदर है, अगर उसको आज कीमो के लिए जाना है तो अगर उनके हस्बैंड, मदर इन लॉ अगर आज बेटे को स्कूल छोड़ाएं तो उनकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो उनके जो नॉर्मल कोर्स हैं लाइफ के, जो कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से अफेक्ट होते हैं, वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। एक ये सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़, जब आप बात कर रहे हो तो आप कभी भी उनको ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ना आपस में हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि ये पता नहीं क्या हो गया है, या इवन फॉर दैट मैटर जब एक मैंने बहुत बार देखा है, अगर पेशेंट्स के बाल जाते भी हैं, हमारी रीअश्योरेंस, हस्बैंड की रीअश्योरेंस, मदर इन लॉ की रीअश्योरेंस टेम्पररी है, वापस आ जाएंगे, जो आएंगे वो इससे अच्छे आएंगे। बिल्कुल। तो एक उस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस मिलती है कि ठीक है, और एक लेडी के लिए बाल जाना बहुत बड़ी बात है। ये एक चीज़ और जो मैं करता हूँ कि वी कैन एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम चलते हैं कि अगर आपको कोई पुराना हेयर स्टाइल या आपको कुछ ट्राई करना था जो आपने नहीं किया, आप उसकी विग बनवा लो या 2-3 विग बनवा लो। बट येस, और आज की डेट में मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि अब कीमोथेरेपी ये सब देने का सिस्टम थोड़ा बेटर हो गया है। हम टेक्नोलॉजी जैसे कोल कैप उसको यूज़ कर सकते हैं, बाल ना जाए। हम साथ में डाइट और आयुर्वेदा को यूज़ कर सकते हैं और करते हैं, जिससे कीमो के एडवर्स इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, बाल कम झड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हम ये सब उनको कह सकते हैं, कर सकते हैं। जब रिजल्ट मिलता है तो आदमी को रीअश्योरेंस अपने आप आती है। सर, कीमो के दौरान आयुर्वेदा हम पहली बार सुन रहे हैं, मैंने किसी डॉक्टर के मुंह से पहली बार सुना है कीमो के दौरान आयुर्वेदा। हाउ, एंड ये पेशेंट को कैसे हेल्प कर रहा है टू हील? देखिए, अब तो आप मैप कर सकते हो चीज़ों को, आप जीन्स को पूरा मैप कर सकते हो, बट मोटा मोटा वो तो एडवांस स्टेजेस में। एक नॉर्मल पेशेंट है जो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर पे है, जो हमारी सर्टन मेडिसिन होती हैं जैसे, बट हमें उनका थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है। जैसे हम जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनसे हम बात करते हैं तो दे कैन मेक स्पेसिफिक टॉनिक्स फॉर हेयर ग्रोथ। सेकेंडली, सर्टन थिंग्स लाइक करकुमिन एंड ऑल, दे इंक्रीज द इम्यूनिटी। आप डाइट में अपना वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली कीमो के एडवर्स इफेक्ट्स कम होंगे। तो आपको बस ये समझना है आपके थ्रू ये कि हमें आपस में बात ज़रूर करनी चाहिए। जैसे एक मैं स्पेसिफिक मेडिसिन दे रहा हूँ कीमो की, उसकी एक हाफ लाइफ होती है। तो जब मैं आयुर्वेदा यूज़ कर रहा हूँ या मेरे कोलीग आयुर्वेदा को से एडवर्स इफेक्ट्स सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें उस हाफ लाइफ के अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं देनी जो आपस में इंटरेक्ट करे। और अगर हम आपस में बात करेंगे तो हम वो आराम से टैकल कर लेते हैं। अरे मैं एक सिंपल चीज़ देखो, आप जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट काउंट नहीं गिरने के लिए हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गिलोय ले लो, गिलोय ले लो, पपीते के पत्तों का जूस पी लीजिए। गिलोय ले लो। अगर कीमो से प्लेटलेट काउंट को वापस रिकवर करना है या नहीं गिरने देना है, तो भी क्या करना है? गिलोय लेने हैं। तो जब हम डेंगू में गिलोय ले सकते हैं तो हम कीमो के टाइम पे गिलोय लेने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होनी चाहिए। मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि आप आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट, मतलब ड्यूरिंग योर
हमारा पता कीमोथेरेपी? क्या है, हम वो क्या हुआ ना कि हम आपस में बात ही नहीं किए, वो इधर चलते हैं और हम उधर चलते हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और देखिए ये हमारे इंडियन साइंस है ना, बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेदा इज अ रिप्लेसमेंट टू कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन, बट आयुर्वेदा दिस इज अ नोन फैक्ट। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये पबमेड रिसर्चेज हैं, आप चैट जीपीटी में डाल लो, वही बता देगा आपको। और इस रिसर्चेस में है कि जिसमें आप कीमो, दो चीज़ें आप बहुत अच्छी कर सकते हो अगर आप इंटीग्रेटिव या होलिस्टिक अप्रोच से जाते हो। पहली चीज़ कि अगर मैं 10 लोगों को कीमो देता हूँ तो ऐसा नहीं है ना कि सारे ठीक होते हैं या सबको रिस्पॉन्स आता है। मतलब ऑन एवरेज 6-7 को रिस्पॉन्स आएगा, 3-4 को नहीं आता है। उनको इंस्पाइट ऑफ कीमोथेरेपी डिजीज बढ़ती है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस, जो कैंसर का रेजिस्टेंस है। जब आप कैंसर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो उनको मैं तोड़ूंगा कैसे? उनको तोड़ने के लिए रिसर्च ही कहती है कि मुझे न्यूट्रास्यूटिकल्स या आयुर्वेदा को यूज़ करना चाहिए। सेकेंडली, जो कीमो रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे मेरा बाल झड़ना, स्किन खराब होना, आप ये सोचो कि जो ब्लड काउंट गिरता है, उस सब को भी आप आयुर्वेदा से मैनेज करते हो। मैं अपने पेशेंट को, जो मेरा पेशेंट सर्जरी के बाद रेडिएशन के लिए जाता है और रेडिएशन के बाद ब्रेस्ट में जो स्किन चेंजेस आते हैं, और ये मैं आपके पॉडकास्ट से ओपनली बोल रहा हूँ, ये चीज़, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी मेडिसिन देखी, हमारे कोलीग्स ने भी बात करी, हमने आपस में बहुत डिस्कशन करी, बट जो स्किन की पोस्ट रेडिएशन जो ब्रेस्ट काला हो जाता है, उसका जो रिवर्सन है कि जो ठीक होता है, एलोवेरा से बेटर कुछ नहीं मिला आज तक। हम सिंपल एक पेशेंट को बोलते हैं कि जैसे ही उसका रेडिएशन खत्म होता है, रेडिएशन के टाइम पे एलोवेरा नहीं लेना, क्योंकि एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो रेडिएशन को वीक करेगा। जैसे ही आपका रेडिएशन खत्म होता है, उसके 3-4 दिन, हफ्ते बाद आप फ्रेश एलोवेरा दिन में 2-3 बार ले लो। मैंने खुद ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखे हैं। मेरे पास अब ऑब्वियसली पब्लिश रिसर्च नहीं है, तो पीपल कैन से कि, बट मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलती है कि मैंने 3 से 4 हफ्ते में स्किन चेंजेस वापस होते देखे हैं और एक्सपीरियंस किए हैं। और जिन लोगों ने इसको मतलब ढंग से किया है, तो उनका ब्रेस्ट एज नॉर्मल एज पहले हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ वी शुड यूज़ इट। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम बात करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट से, बट ये सिंपल चीज़ें, जब मैं अपने पेशेंट को बोल रहा हूँ कि डाइट, देखिए डाइट, और इससे ना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को कि आप फास्टिंग करने लग जाओ या ये सब नहीं, बट एक कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट नहीं लेनी चाहिए। वो शुगर और कैंसर का रिलेशन तो है एग्जैक्टली। हम कई रिसर्च पढ़ चुके हैं इस बारे में। रिसर्च से ज़्यादा देखो पेट स्कैन। ओके। पेट स्कैन क्या है? हमने ग्लूकोज को रेडियो लेवल किया, डाई से लेवल किया और उसको इंजेक्ट किया, और जो सबसे एक्टिव सेल है वहाँ गया, तो सबसे एक्टिव सेल शुगर ग्लूकोज को तो ले रहा है ना, तभी तो हम पेट स्कैन कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर इज अ रिलेशन, बट येस, अभी रिसर्चेज आर ऑन, मेटाबॉलिक सिग्नेचर्स आर इम्पॉर्टेंट, कि हमें कोई कैंसर ग्लूकोज पे चलता है, कोई प्रोटीन पे चलता है, कोई फैट पे चलता है, बट ऐसा हम जनरलाइज सबको नहीं कहना चाहिए। बट एक पेशेंट को हाई वेजीज, लो ग्लाइसेमिक डाइट, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ये डेफिनेटली हैंडल करना चाहिए उनको। जब आप ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करते हो, उनके फैमिली मेम्बर से डिस्कस करते हो, और जब ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं फ्रॉम अ सिंपल सपोर्ट्स कि ठीक हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। सेकेंडली, आपकी हेल्प हम पूरी करेंगे, आपके नॉर्मल कोर्स में भी फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली, जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं कि बाल झड़ना, ये सब होना, स्किन चेंजेस होना, वो सब भी टेम्पररी है, सब वापस आ जाएगा। ये सारी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, और अल्टीमेटली आज की डेट में जब आप कीमो में भी, रेडिएशन में भी, सर्जरी में भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। अब जैसे आज की डेट में हम रोबोटिक ब्रेस्ट सर्जरी की बात करते हैं, रोबोटिक ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर स्कार्स आर मिनिमल। मतलब माई पेशेंट विल वॉक आउट with the breast which was as normal as I can 95% give the same breast when she walked in. So that is how the technology has definitely been more advancement हुआ है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा 2 फैक्ट है। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर में देयर आर
2 thoughts which directly come to our mind. पहली चीज़ कि will I survive or not, कि मैं इसे जीत पाऊंगा कि नहीं. सेकेंड इज कि जो बॉडी डिस्मॉर्फिज्म है कि क्या हाउ विल आई लुक लाइक, मेरा ब्रेस्ट बचेगा नहीं बचेगा, खराब होगा नहीं होगा, वो एक फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट है. और ये मैंने रियलाइज़ किया है, अगर ये मेरी अपनी मदर चाहे 60 ईयर्स की हो या प्लस हो, चाहे मेरी छोटी सिस्टर जो 25-30 ईयर्स की हो, लाइफ उनके लिए दिस इज इक्वल. हमारा जो ये धारणा है ना कि अगर ओल्डर एज ग्रुप है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यंगर है, सबको फ़र्क पड़ता है. बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है, चाहे वो बाल हो, स्किन हो. और डॉक्टर मनदीप, हम देखते हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल के थ्रू जानते हैं. तो मैंने कुछ टाइम पहले एक ग्रुप ज्वाइन किया था टू सपोर्ट अ पेशेंट, राइट. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपके पास. इस तरह के जो कम्युनिटीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे बनी हुई है, इनको ज्वाइन करना एज अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट कितना इफेक्टिव है और मतलब किस हद तक सही है? देखिए, जब पेशेंट को इनिशियल डायग्नोसिस होता है और उसका जर्नी शुरू होता है, उस टाइम पे सपोर्ट ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ आर वेरी गुड, क्योंकि ऑल दोज आर सक्सेस स्टोरीज. कि उनको लगता है, एक पेशेंट है जिसका सबसे पहले डर निकलता है कि अगर सपोर्ट ग्रुप है तो अगर ये लोग दे हैव बैटल्ड इट, दे हैव सर्वाइव्ड इट, सो कैन आई. अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. दूसरा, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि बाल झड़े तो मैंने क्या किया, स्किन नेल खराब हुआ तो मैंने क्या किया. तीसरी प्रॉब्लम कि अगर मेरे को विग लगवानी है तो मैं कहाँ से लगवाऊंगा. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व होती हैं. जब हम बात करते हैं, कुछ इसमें चीज़ें कभी कभी हमें थोड़ा कॉशन बरतना चाहिए. कई लोग बोल देते हैं कि हमने ये खाया था, या कोई बोल देता है कि हमने बिल्कुल ही फास्टिंग करी थी, कीमो के. वो थोड़ा ध्यान से, वो अपने डॉक्टर से बात कर लो कि ऐसा कुछ बोला गया है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए. अगर उनको लगता है सेफ है तो आप कर लीजिए, नहीं लगता तो बात कर लीजिए. बट अभी तक जब हम बात करते हैं, कैंसर जब ठीक हो रहा है और आप ठीक हो गए हो तो सपोर्ट ग्रुप बहुत अच्छा है. उसके बाद कई पेशेंट्स उसको वॉलंटरली भी ज्वाइन करते हैं और बाकी लोगों को भी हेल्प करते हैं. बट खुदा ना खास्ता, गॉड ऐसा ना हो किसी के साथ, बट अगर कैंसर रिकर होता है वहाँ पे आई वुड एक्चुअली से कि वी शुड सीक प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट. अगर हम उसको पहले लेना चाहें इनिशियल डायग्नोसिस पे, वो पेशेंट की चॉइस हम देते हैं कि आपने करना है, क्योंकि कई पेशेंट कहते हैं नहीं. बट अगर आप रिकरेंस की बात कर रहे हो, जब वापस आता है, उसमें प्रोफेशनल सपोर्ट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी सपोर्ट ग्रुप. बिल्कुल, कोई बात सोशल मीडिया पे चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो. आपको अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी है या उसके बारे में पता चल रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से बात करिए, एक्सपर्ट से बात करिए उसके बारे में, तब किसी कम्युनिटी या किसी ग्रुप का हिस्सा बनिए. डॉक्टर मनदीप, जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हम अक्टूबर में मना रहे हैं, तो एक एज अ फैमिली मेंबर, अगर मेरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या पता चल रहा है, डायग्नोस हुआ है नया और उसको नहीं मालूम है, तो मैं कैसे बताऊं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, अब हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, अब आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ चेक करवाने के लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कीमो के लिए जो मैं डॉक्टर सजेस्ट करेंगे. एज अ पर्सन मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को जिसको ये हुआ है उन्हें कैसे बताऊं कि वो ज़्यादा उसको नेगेटिवली ना लें, सपोर्ट बने, कैसे, हाउ? देखिए, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं. अगर उनको बोलना है कि आपको स्कैन के लिए जाना है तो जाना है, कीमो लगवानी है तो जाना है, बट उसको आप उसकी जो उसके अराउंड जो ऑरा है उसको एस्केलेट मत करो. जैसे कीमो क्या है, दवाई है ना. हाँ. तो वो दवाई है. अगर मेरे को कहीं फोड़ा हो गया तो वो मैं एंटीबायोटिक से ठीक करता हूँ. अगर मेरे को कोई रसौली होगी या मेरे को ट्यूमर हो गया, वो मैं कीमो से ठीक करता हूँ. तो उसका एक ऑरा जो है बहुत ज़्यादा अपस्केल नहीं करना चाहिए. फैक्ट सही रखना चाहिए, फैक्ट गलत नहीं रखना चाहिए कि नहीं ये तो कुछ है नहीं, वो नहीं है, बट ये ठीक हो जाएगा. दूसरी चीज़ कि हमें कभी भी पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो हम उनसे शेयर नहीं करना चाहते. हम शेयर नहीं करना चाहते तो पेशेंट को ऐसी फीलिंग कभी आनी ही नहीं चाहिए कि हम कुछ ऐसा है जो उनको शेयर नहीं कर रहे हैं. तो एक ये वैलिडेशन ज़रूर है कि हमें हर एक किसी को वैलिडेशन करना चाहिए. जो वो कर रहे हैं वो सही है, जो उनके साथ हो रहा है वो सही है, और अल्टीमेटली ये ठीक हो जाना चाहिए और यू विल कम आउट ऑफ इट एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू.
तो सर हम कह सकते हैं डॉक्टर मनदीप के साथ बात करने के बाद कि ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारी है उसके लिए सिर्फ इलाज नहीं या कोई ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, फैमिली हो, दोस्त हों या फिर आपके ऑफिस के लोग हों। तो इसलिए अगर आपके आसपास कोई ब्रेस्ट कैंसर का मरीज़ है या ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसका मानसिक तौर पर ही नहीं, शारीरिक तौर पर भी साथ दीजिए। हो सके तो फाइनेंशियली मदद भी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हेल्थ साइट को सब्सक्राइब कीजिए।